हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ और मेरे 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। रंग पेंट चल रहा था। देखो अभी हमारा गेट साफ भी नहीं हुआ है, तो अब ये भी साफ करने बच रहे हैं, जंगले भी कर रहे हैं, साफ बच रहे हैं। तो मैंने इस सलवार के 4-5 पोचे की कटिंग कर ली है। रात के बज रहे हैं 10 और मैंने सलवार सिल के ही सोना है। ठीक है, तो आज की वीडियो ये है कि भाई मेरी बहनों को कुछ करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटी मशीन सबके घर में होती है और अपनी मशीन लेके बैठ जाओ, अपना काम फिनिशिंग से मन लगा के करो। तो सच कह रही हूँ, एक दिन आप भी बुटीक खोलने के लायक हो जाओगे। तो भाई मैंने तो ऐसे ही किया है। पहले नहीं आती थी मेरे को सिलाई, अब तो 18-19 साल हो गए हैं मैंने कपड़ा सिलते और मैं खुद का बुटीक चला रही हूँ। तो इसलिए मुझे तो एक्सपीरियंस हो ही रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुख नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं घर में रहकर कुछ कर रही हूँ। ठीक है, कुछ इतना कर रही हूँ कि मेरा घर चलता है इससे। तो मुझे दुख नहीं है बिल्कुल भी कि भाई मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो देखो जी, मुझे तो परेशानी है नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि भाई काम करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात है आपके पास हुनर होना चाहिए। अगर आप पार्लर का काम करते तो पार्लर का काम करो, अगर आप सिलाई आती है तो सिलाई का काम करो, लेकिन करो। कुछ खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाली बैठने से पूरे दिन आपको एक तो समय खराब हो जाएगा, दूसरा जो आज का दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा, तीसरा उसमें हमारा सारा नुकसान ही है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई खाली मत बैठो। एक सूट सिलना आता है तो एक सिल लो। अगर 2 आ रहे हैं आपके पास तो 2 सिल लो, अगर 3 आ रहे हैं तो 3 सिल लो, लेकिन काम करो फिनिशिंग से, जिससे आप को कस्टमर पूछते आए कि भाई ये किस पे सिलवाया है, तो वो आपके पास आए। तो मेरा यही कहना है कि भाई काम थोड़ा करो लेकिन फिनिशिंग से करो। मैं तो ये नहीं कह रही कि भाई एक दिन में 10 सिल लो, एक दिन में 5 सिल लो। मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई काम करो लेकिन फिनिशिंग से करो। ठीक है, जितने फिनिशिंग से आप काम करोगे तो कस्टमर उतने आपके पास आएंगे। थोड़ा बाज़ार से कम रेट रखो। देखो मैं तो घर में ही रहती हूँ और हमारे साइड जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ रेट नहीं है। फिर भी देखो, मैं बहुत बड़ी बात है घर में रहकर एक बुटीक चलाना, बहुत बड़ी बात है सच्ची, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। और भाई मेरे पास इतने इतने ग्राहक पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे तो खुद ही पता नहीं है। तो मैं तो आपसे ये कह रही, जो मेरा काम है मैं तो वो ही बता रही हूँ आपको। तो आप मेरे जैसे ही करो कि भाई काम अच्छा करो, पैसे थोड़े कम कर लो। एकदम तो देखो कोई धनवान नहीं बनता है, थोड़ा 10-20-50 रुपये आप कम ले लो, कुछ नहीं जाएगा। अब आपके कस्टमर अगर बन गए ना, तो आप देखना, आप इतना काम बढ़ जाएगा, आपसे संभाला भी नहीं संभाल पाएगा। तो देखो मेरा तो यही कहना है। और थोड़ा आप सुबह जल्दी थोड़ा उठ के अपने सारा काम सुबह का निपटा के जब भी मशीन पर बैठना, क्योंकि घर में अगर काम पड़ा हुआ होगा ना तो हमारा मन तो उस काम में होगा, और हम बैठे होंगे सिलाई करने तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा उससे। तो मैं तो यही कह रही हूँ भैया, मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई सुबह जल्दी उठना और उसके बाद अपना घर का काम पहले और मशीन का काम पाछे। देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, देखो आपका पता नहीं। और जब मेरा काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो मैं सुबह 4 बजे उठ के भी लग जाती हूँ। मेरा तो यही काम है, रात को मैं लेट सोती हूँ और सुबह जल्दी उठना। तो घर में बुटीक चलाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बाहर जाने से तो टाइम तो टाइम होता है कि भाई उस टाइम हमें जाना है, लेकिन घर का तो कोई पता नहीं है रात का कितना भी टाइम हो जाता है। वहाँ से तो हम टाइम से आ जाते, लेकिन तो यहाँ तो कभी भी मन करे अपने काम कर लो।
तो आज की वीडियो यही। जय श्री श्याम।